नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। विषय है महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। यहां पे महर्षि वात्स्यायन ने ऐसी स्त्री को जिसको पति का सुख नहीं मिलता है दुर्भगा कहा है, और जिसको पति का सुख प्राप्त हो वो सौभाग्यशालिनी है। हमारे समाज में भी जब स्त्रियों को आशीर्वाद दिया जाता है तो विवाहित स्त्री हो तो सौभाग्यवती भव ये कहा जाता है। देखिए, स्त्री की योनि का एक भाग होता है भग, यानी योनि का एक नाम भग भी है। अब जिसकी भग को यानी जिसकी योनि को पुरुष के लिंग का संयोग प्राप्त हो, उसके ऊपर जिसका अधिकार हो, उसी को सौभाग्यवती कहा जाता है। सुभगा का अर्थ ही है कि जिसकी भग जो है वो सुंदर हो। सुंदर हो यानी उसका सुख जिसको मिल पाए। तो ये सुभगा और सौभाग्य की व्याख्या हुई। सभी प्रकार की सिद्धियां और समृद्धियां उसको भी भग कहते हैं। यहां जो भग का अर्थ है, यहां जो सुभगा शब्द का अर्थ है, यहां जो सौभाग्य का अर्थ है, वो सीधा सीधा स्त्री की योनि के साथ संबंधित है। और दुर्भगा वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि उसको पति का सुख नहीं प्राप्त है, यानी उसको जो उसकी भग से मिलने वाला सुख है वो नहीं मिलता है, इसलिए वो सौभाग्य से दुर्भाग्य वाली हो जाती है, दुर्भगा हो जाती है। हमारे यहां जो भाग्य शब्द है वो भगवान वाले भगु को लेकर के है, लेकिन जो सौभाग्य शब्द है स्त्री के लिए जिसका प्रयोग होता है वो सीधा सीधा उसकी योनि और पुरुष के संबंध के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए विवाहित स्त्री को सौभाग्यवती कहा जाता है, और अगर वो विधवा हो जाए तो कोई उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं देता है। तो ये सौभाग्य और दुर्भाग्य का खेल जो स्त्री के साथ जुड़ा हुआ है ना, मैं तो कई बार जब ये आशीर्वाद देते हुए किसी को देखता हूं या सुनता हूं तो मन होता है कि उससे पूछें कि आपको इसका अर्थ पता है, लेकिन नहीं पता होता। हम सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, और घर के बड़े इस आशीर्वाद को दें वो तो ठीक है। ऐसे लोग भी विवाहित स्त्रियों को इस प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। इसका अर्थ एक ही है कि उसके जीवन में हमेशा उसके पति का सुख उसको प्राप्त होता रहे। हम मान लीजिए कोई स्त्री विवाहित तो है, लेकिन उसको पति का सुख प्राप्त नहीं है। माथे में सिंदूर है, मस्तक पे बिंदी है, हाथों में चूड़ियां हैं, सौभाग्य की सारी निशानियां हैं, लेकिन पति के द्वारा प्राप्त होने वाला उसका जो सौभाग्यजन्य सुख है वो उसको नहीं मिलता है। तब आप क्या कहेंगे? भाई, यही तो आशीर्वाद दिया जाता है कि ये सुख आपको हमेशा प्राप्त होता रहे, और अगर वो नहीं प्राप्त है तो आप दुर्भगा हैं। यही बात यहां पे कही गई है। चलिए, यहां स्त्री पुरुष के संबंधों की बात चल रही थी कि कई बार एक पुरुष जो है वो अनेक संबंध रख लेता है, और अगर वो संबंध रखता है तो ऐसे में स्त्रियों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि वही सौभाग्य और दुर्भाग्य की कहानी है। कुछ श्लोक महर्षि वात्स्यायन ने प्रस्तुत किए हैं। पुरुषस्तु बहून दारान समाहृत्य समो भवेत्। अगर किसी पुरुष ने अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखे हुए हैं तो उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई उसकी अवमानना करता है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए, और अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए भी सबके प्रति उसकी एक समान भावना होनी चाहिए। देखिए, यहां ज्येष्ठा कनिष्ठा की बात पिछले वीडियो में मैंने की थी। हमारे यहां आचार्यों ने ज्येष्ठा कनिष्ठा के दो प्रकार माने हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो पहले विवाह और बाद में विवाह के अनुसार जिसका पहले विवाह हुआ वो ज्येष्ठा है,
और जिसका बाद में विवाह हुआ, स्वाभाविक है कि वो कनिष्ठा है, छोटी है। लेकिन अगर पति का प्रेम जिसको अधिक मिल रहा है वो ज्येष्ठा हो जाती है, और जिसको पति का प्रेम कम मिल रहा है वो कनिष्ठा हो जाती है। ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है, लेकिन आचार्यवाद से इस चीज को नहीं मानते। ये साहित्य की बातें हैं, ये समाज की या काम शास्त्र से संबंधित ये बातें नहीं। आगे कहते हैं, एकस्याम या रति क्रीड़ा वै कृतम व शरीरजम विश्रंभाद व उपालंभाद न अन्यासु न कीर्ते। एक चीज हमेशा ऐसे पुरुष को याद रखनी चाहिए। अब ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, स्त्री के लिए भी है। कई बार स्त्रियां भी एकाधिक पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं। यहां पे कहते हैं कि एक के साथ रति क्रीड़ा करते समय अगर उसकी कोई विकृति आपको पता चलती है, किसी के शरीर में कुछ इस प्रकार की, उसकी शारीरिक संरचना इस प्रकार की हो सकती है कि जिसके अनुसार एक स्त्री से वो स्त्री अलग प्रकार की दिखाई दे, या एक पुरुष से वो पुरुष अलग प्रकार का दिखाई दे, तो कभी भी दूसरे के साथ जब आप संबंध में हैं तो ना तो आप उपालंभ बस ऐसी बात करेंगे कि ये क्या, वहां तो इस प्रकार का जोश होता है, यहां तो इस प्रकार की, कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं कर सकते हैं। ना उसके अंगों को लेकर के आप कर सकते हैं कि उसका शारीरिक सौष्ठव कैसा है और तुम्हारा शारीरिक सौष्ठव कैसा है। नहीं नहीं नहीं, आचार्य वात्स्यायन स्पष्ट कहते हैं कि विश्रंभात, न तो विश्वास के कारण, उपालंभात या उपालंभ के कारण, दो में से किसी भी स्थिति में आप एक के सामने दूसरे की चर्चा नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये सबसे गलत कार्य आप कर रहे हैं। ना दद्यात् प्रसरम स्त्रीणाम सपत्न्याः कारणे क्वचित तथोपा लभमानाम चा दोषे तामेव योजयेत्। अब देखिए, यहां उस स्थिति की बात है जहां पे दोनों ही पत्नियों ने इस चीज का स्वीकार किया हो कि ठीक है, हम दोनों का ये पति है। अब ऐसे में एक अगर दूसरे की शिकायत करती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, तो कभी भी किसी की भी शिकायत को योग्य मान करके उस पे आपको कोई भी जवाब या व्यवहार नहीं देना चाहिए। जो उपालंब देता है, जो शिकायत करता है, आपको उसी की गलती निकालनी चाहिए। इस बात को यहां पे आचार्य वात्स्यायन ने जरा विशेष रूप से कहा है कि अगर कोई आपको उपालंब देता है, दो पत्नियां हैं और उनमें से किसी पत्नी ने ये उपालंब दिया कि देखो उसने ये बात इस तरीके से की, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी गलती नहीं निकालने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप उसी से कहेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों आई कि उसने ऐसा कहा। ये आचार्य वात्स्यायन का कहना है। अन्याम रहसि विश्रभ्यै अन्याम प्रत्यक्ष पूजनैहि बहुमानै तथा चान्याम इत्येवं रंजयेत् स्त्रिया। अब अगर आपके पास अधिक धन है तो आपकी टेंशन अधिक है। इसी प्रकार से अगर एकाधिक पत्नी हैं, अब आप कहेंगे कि ये तो विषय लेने जैसा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पत्नी नहीं होती हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या ये कह लीजिए कि समाज के जितने सफल लोग हैं, अधिकांश लोगों के एकाधिक संबंध होते हैं और उन सबके लिए ये नियम लागू पड़ता है। कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि कहीं दोनों तीनों एकत्रित हो जाएं, तो किसी को आप एकांत में विश्वास में ले लें कि आज तो थोड़ा कुछ गड़बड़ होगा, सहन कर लेना। जिसको आपने इस प्रकार का गौरव प्रदान किया हो उसको सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से अधिक सम्मान देना, और अगर कोई मनस्विनी है तो उसको किसी अन्य ढंग से, यानी उस स्थिति में उस पुरुष की ये जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी संजोग में उनमें से किसी एक को दुखी करने का हक उसको नहीं है। अगर दो हैं तो दोनों को ही योग्य मान पान सम्मान मिले,
अब कैसे करना है, ये तो जीवन में जब उसने ये संबंध बनाए हैं तो कई बार इसको मैनेज भी किया होगा, तो ये तो उसको पता होगा। महर्षि वात्स्यायन सूचना देते हैं कि आप किसी एक का अपमान नहीं कर सकते। उद्यान गमनई भोगई दानई तज ज्ञाति पूजनई रहस्यई प्रीति योगैश्चै इत्येकै काम अनुरंजते। अब मान लीजिए हो ही गया ऐसा कि एक को विशिष्ट मान पान सम्मान दे दिया और दूसरी क्रोधित हो गई है, तो भैया उसको कहीं घुमाने ले जाइए, उसको भोग विलास के लिए और श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें प्रदान कीजिए, उसके भाई बंधु बांधवों का कुछ और अधिक भला कीजिए। यानी ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके आधार पे उस रूठी हुई को आपको आप हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं, इस प्रकार का ज्ञान करवाना चाहिए या इस प्रकार से उसको मनाना चाहिए। युवतिश्च जित क्रोधा यथा शास्त्र प्रवर्तिनी करोति वश्यम भर्तारम सपत्नीश्चाधितिष्ठति। अंतिम श्लोक है, इसमें कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने क्रोध पे नियंत्रण रखती हैं और शास्त्र में जो कहे गए हों उस प्रकार से अनुकरण करती हैं, आचरण करती हैं, उनके पति हमेशा उसके वश में रहा करते हैं। इसके अलावा आप कितने भी वशीकरण के मंत्रों का प्रयोग कर लें, आप इसके अलावा और कोई भी उपाय कर लें, अन्य किसी भी उपाय से अपने पति को वश में नहीं रखा जा सकता है। तो भैया ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है कि जो स्त्री अपने क्रोध पे विजय प्राप्त करती है, यानी पति के साथ हमेशा झगड़ा टंटा गुस्सा ये सब नहीं करती है और शास्त्रों में जैसा उसके लिए कहा गया है इस प्रकार का व्यवहार अगर अपने पति के साथ करती है, तो उसका पति उसके वश में रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि कभी किसी ऐसी स्थिति में उसका किसी के साथ संबंध बन गया हो। आप अपने जगह पे स्थिर रहिए, सारे संबंध टूट जाएंगे, क्योंकि आपसे बढ़कर उसका संबंध किसी और के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन उस बात को लेकर के अगर आप रोज क्रोधित होने लग गए, रोज झगड़ा करने लग गए, रोज आपका दिमाग खराब होने लग गया, रोज आप दिमाग खराब करने लग गए, तो स्थिति ये आ जाएगी कि आपकी तरफ से कटके और अधिक उस तरफ वो आपका पति चलता चला जाएगा। इसलिए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना बनी है तो आपको विशेष इस चीज का ख्याल रखना है कि बस जैसे मैंने आजकल व्रत लिया हुआ है कि किसी से क्रोध नहीं करूंगा, आप भी ऐसी स्थिति में ये व्रत ले लीजिए। रोज आपको पति के ऊपर क्रोध आएगा कि नहीं मैं क्रोध नहीं करूंगी। देखिए, चाहे आपकी पत्नी हो चाहे आपका पति हो, वो अवश्य ही आपके वश में हो जाएगा। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगले वीडियो में नए विषय के साथ इसी कामसूत्र को हम देखेंगे। धन्यवाद। आनंद लीजिए। ये बहुतों के जीवन के लिए उपयोगी है। पूरा वीडियो उपयोगी हो नहीं हो, लेकिन प्रत्येक वीडियो में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जरूर आपसे कहता हूं जो आपके जीवन को सुखी बना सकती हैं। आज नहीं कल इनकी जरूरत पड़ सकती है। ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए। धन्यवाद।